दोस्तों अगर आप भी एयरफोर्स अग्निवीर के लिए फॉर्म को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, जहां पर आपको 10-12 की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा। साथ में आपको किस तरीके से फोटो अपनी अपलोड करनी है, किस तरीके से अपने साइन अपलोड करने हैं, किस तरीके से थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर इसके फॉर्म में जरूरत पड़ने वाली है और उसको अपलोड करने की प्रोसेस आपको पूरी इस वीडियो में जानने के लिए मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी को अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। और दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत लगती है वीडियोस वगैरह को बनाने में, तो प्लीज एक लाइक अपना कर दीजिए ताकि मुझे भी आगे मोटिवेशन वगैरह मिलता रहे और मैं जल्दी आप लोगों के लिए आगे भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस वगैरह लेकर आता रहूं। फटाफट से आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ जहां पर हमें 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और नीचे 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। ऊपर मैंने एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल की है, जिसकी जानकारी मैंने दोस्तों दूसरी वीडियो में दे रखी है, इस वीडियो में नहीं है इसकी जानकारी। तो आप चाहे तो मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं, चाहे तो इस वीडियो के आखिरी तक आप रुक जाइए, वहां पर मैं इसकी लिंक डाल दूंगा किस तरीके से आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। डायरेक्ट आ जाते हैं हम 10th की मार्कशीट अपलोड करने पे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एक मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी जो हमने स्कैन करके रखी है। यहाँ पर मैं सैंपल मार्कशीट अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी ओरिजिनल मार्कशीट ही अपलोड करनी है। अब मार्कशीट वगैरह अपलोड करने से पहले और कोई भी फाइल्स वगैरह अपलोड करने से पहले दोस्तों आपको आ जाना है formjankari.com पर, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में एक सॉफ्टवेयर मिलने वाला है जिसकी मदद से आप बड़े आराम से डॉक्यूमेंट का साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। फटाफट से आ जाते हैं formjankari.com पर। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको यूजफुल वाला ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको आ जाना है सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे, इन सभी सॉफ्टवेयर को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी फॉर्म वगैरह फिल करने की कोशिश कर रहे हैं घर पे ही, तो ये सॉफ्टवेयर आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाला है, काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं फॉर्म को फिल करने में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है अगर आप एयरफोर्स अग्निवीर के लिए फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। राइट नाम का ये सॉफ्टवेयर आपके काफी काम का होने वाला है। तो यहाँ पर आप 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो 64 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों वापस से आ जाते हैं वहीं पर। अब हमें यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट करनी है अपलोड करने के लिए। तो ये मेरे पास सैंपल मार्कशीट एक डली हुई है, इसको हम वहां पर अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो इसका साइज बनाना पड़ेगा। साइज दोस्तों ज्यादा बड़ा हो मार्कशीट का तो हो सकता है वहां पर कुछ एरर वगैरह आए, तो यहाँ पर मैंने मार्कशीट को 88 KB के आसपास का कर लिया है। अब आप कैसे करेंगे दोस्तों, हो सकता है आपकी फाइल साइज MB वगैरह में जा रहा हो, तो आपको राइट सॉफ्टवेयर को यहाँ पर ओपन कर लेना, जो कि मैंने अभी आपको डाउनलोड करवाया है। इसके बाद फाइल को उठाकर यहाँ पर रख देंगे आप। रिसाइज वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा, यहाँ पर छोटा सा एक स्ट्रेच होता है, फोटो से नजर आएगी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों अगर टिक लगाओ तो सबसे पहले तो आपको टिक हटा देना है। इस तरीके से टिक लगाओ तो टिक हटा देना है। इसके बाद बैथ में आपको डाल देना है दोस्तों 700 या फिर 750, कुछ भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 700 डाल देता हूँ और हाइट में डाल देता हूँ दोस्तों यहाँ पर 800 या फिर 900, कुछ भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 800 कर दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको नजर आ रहा है मेरी मार्कशीट थोड़ी सी लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है, तो यहाँ पर मैंने चौड़ाई थोड़ी कम रखी है और लंबाई थोड़ी ज्यादा रखी है। इसी तरीके से आपको भरना है। अगर आपकी मार्कशीट चौड़ाई में ज्यादा है तो आप ऊपर 800 भर सकते हैं और हाइट में कम है तो नीचे 700 या फिर 600 कुछ भी कर सकते हैं आप अपनी अकॉर्डिंग। बस इसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है और आप यहाँ पर देखेंगे आपकी फाइल साइज कम होकर 92 KB के आसपास हो गया या फिर कितना भी हो गया हो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, मतलब 100-200 KB के आसपास जितना भी हो, नीचे आपको क्वालिटी का ऑप्शन नजर आएगा, इसको आप कम ज्यादा करेंगे तो फाइल साइज और कम हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइल साइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 150 के आसपास की KB कर ली है। इसके बाद फाइल को यहाँ पर सेव कर देंगे और अपलोड कर देंगे। फाइल हमारी बड़े आराम से अपलोड हो चुकी है। इसके बाद सेव कर देते हैं इसे। आप चाहे तो डिजी लॉकर से भी डॉक्यूमेंट फैच कर सकते हैं। इसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा अगर आप डिजी लॉकर से फैच करना चाहते हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर फाइल को अपलोड कर दिया है। अब हमें नीचे 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो वो भी इसी तरीके से आप अपलोड करेंगे। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। आप उसी तरीके साइज वगैरह इसका सेट कर लेंगे 12th की मार्कशीट का। तो दोनों चीज अपलोड करने के बाद हम आ जाते हैं अगले स्टेप पर। अब दोस्तों डायरेक्ट हम फोटो और सिग्नेचर वाले पेज पर आ गए हैं, जहां पर हमें फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर साइन अपलोड करने हैं, यहाँ पर थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम होगी तो यहाँ पर पेरेंट के सिग्नेचर भी मांगे जाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें फोटो अपलोड करनी है। फोटो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो भी फोटो आप लगाएंगे उसका बैकग्राउंड लाइट कलर या फिर व्हाइट कलर का होना चाहिए और साथ में आपको फोटो खिंचवानी स्लेट पकड़कर, स्लेट में आपको लिखवाना है आपका नाम जो भी आपकी मार्कशीट पर लिखा हो या फिर जिससे आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं पूरे फॉर्म में। और 10th की मार्कशीट में आपका एक ही नाम होना चाहिए, अलग अलग आपको नहीं रखना है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और फोटो में आपके पास ब्लैक कलर की स्लेट होनी चाहिए आपके हाथ में, जो कि आपको छाती के आगे मतलब चेस्ट के आगे रखनी है। उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए और साथ में नीचे फोटो
खींचने की तारीख, यानी कि फोटो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्म आपका 100% रिजेक्ट हो जाएगा। इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी यहाँ पर दे रखे हैं। जब से कि आप फॉर्म को वगैरह खोलते हैं तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिख कर आते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, जिसमें लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए और साथ में 3 महीने ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए जो भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगा रहे हैं। और फोटो में आपको ब्लैक स्लेट पकड़नी है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपके चेस्ट के सामने होनी चाहिए। उस पर नाम लिखा होना चाहिए आपका और आपकी फोटो खींचने की तारीख लिखी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ साफ, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है कैंडिडेट को। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो भी आपको लेफ्ट हैंड का ही लगाना है, फीमेल कैंडिडेट है तो भी लेफ्ट हैंड का ही लगाना है यहाँ पर। और सिग्नेचर आपको कर देना है। अगर आपके पेरेंट्स के साइन यहाँ पर मांगे जा रहे हैं जो कि 18 साल से कम है, उनके केस में मांगे जाते हैं, तो पेरेंट में आप अपने पिताजी, माताजी या फिर कोई भी गार्जियन के साइन करवा सकते हैं। वापस से हम वहीं पर आ जाते हैं और सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करने के लिए, जो कि मैंने आपको राइट सॉफ्टवेयर अभी डाउनलोड करवाया था, उसकी मदद से इसका साइज वगैरह सेट करेंगे आप। सबसे पहले तो फोटो वगैरह खींचकर आपको यहाँ पर रख लेनी है, बिल्कुल साफ साफ फोटो होनी चाहिए आपकी, फोटो साइन और थंब इंप्रेशन। में यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको फोटो साइन और थंब इंप्रेशन वगैरह अपलोड करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर मेरे हाथ में एक पेज है जहाँ पर मैंने कैंडिडेट के साइन करवा लिए। ऊपर वाले कैंडिडेट के साइन है, नीचे वाले उसके पेरेंट्स के साइन है, उसकी उम्र 18 साल से कम की थी और नीचे मैंने थंब लगवा लिया। अब इसी को मुझे एडजस्ट करके यहाँ पर बनाना है, सभी को क्रॉप करके अलग अलग। तो क्रॉप आप किसी भी टूल से बड़े आराम से कर सकते हैं चाहे तो। इसके लिए दोस्तों आप वापस से formjankari.com पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको फास्ट स्टोन इमेज व्यूअर मिल जाएगा। इसकी मदद से आप किसी भी इमेज को बड़े आराम से अलग अलग भागों में क्रॉप कर सकते हैं, जहां से आप अलग अलग कोई भी चीज को क्रॉप करके अलग कर सकते हैं। तो वापस से मैं उसी पेज पर आ जाता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, तो सबसे पहले हम एक फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें दोस्तों डेट 2018 की डली हुई है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में यही फोटो सेव है। मैं आपको इस चीज पर एक्सपेरिमेंट करके बता दूंगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया फोटो आपकी जो भी यहाँ पर अपलोड करेंगे वो स्लेट वाली होनी चाहिए और उसमें 3 महीने ज्यादा पुरानी डेट नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपने जो जिस डेट को फोटो खिंचवाई है अभी फॉर्म भरते टाइम उसी की डेट की आप फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज का खास ख्याल रखना है, ऐसा मत करना कि भैया फॉर्म आप आज भर रहे हैं और फोटो में डेट आपने आने वाले कल की डाल दी है, यानी कि जो आगे आने वाला है, ऐसा नहीं करना है। जिस दिन आपने यहाँ पर फोटो खिंचवाई उसी दिन की डेट डलवा लीजिए और उसी को फॉर्म में अपलोड कर लीजिए। 3 महीने ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, फिर से बता दिया मैंने आपको। जैसे ये वाली फोटो यहाँ पर हम अपलोड करने वाले हैं, तो इसको सबसे पहले तो राइट सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और फोटो को उठाकर इसमें रख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर फोटो का साइज ऑटोमेटिकली, मतलब आपका कितना भी आ सकता है, मेरे यहाँ पर 35 और 37 के आसपास आ रहा है। ओरिजिनल फोटो का साइज 35 था और यहाँ पर 37 हो रहा है। अब मैं इसका साइज वगैरह सेट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको रिसाइज वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर वेथ में डाल देना है 300 और हाइट में डाल देना है 400, क्योंकि फोटो केस में हाइट थोड़ी ज्यादा होती है और वेथ कम होती है। यहाँ पर टिक लगाओ तो पहले टिक हटा देना, इसके बाद ये दोनों चीजें आपको फिल करनी है, इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद क्वालिटी के ऑप्शन से दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसका फाइल का साइज करीब 20 KB से थोड़ा सा ज्यादा रखना है, 22 KB के आसपास का। मैं यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा साइज, 22 KB के आसपास का आपको कर लेना। 22.53 KB का हो चुका है। इसके बाद फाइल को हम सेव कर देते हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों हमें सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो सिग्नेचर मेरे पास एक डले हुए हैं ये वाले, इसको मैं यहाँ पर साइज बनाता हूँ। तो इसका साइज भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगा, सिग्नेचर को उठाकर यहाँ पर रख लेंगे और इस साइज वाले ऑप्शन पर हम आएंगे। यहाँ पर आपको वेथ में डाल देना है। सिग्नेचर क्या है, थोड़े से लंबे होते हैं और चौड़ाई में, हाइट में थोड़े से कम रहते हैं, तो मैंने यहाँ पर 450 डाल दिया वेथ में और हाइट में 300 डाल दिया। इसके बाद हम ओके कर देते हैं। अब आपको थोड़ी सी यहाँ पर क्वालिटी बढ़ानी है, क्योंकि साइज थोड़ा ज्यादा कम हो चुका है। यहाँ पर लिख के तो आता है दोस्तों, जब आप यहाँ पर अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, मैं वापस से बैक करके दिखा देता हूँ कि आपको 10 से 50 KB के बीच में साइन चीजें रखनी है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी फाइल अपलोड करूंगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। यहाँ पर लिख कर आ रहा है, सबसे पहले तो ये पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको नाम रखना है। यहाँ पर रिनेम करने के लिए भी ऑप्शन दे रखा है। जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसका नाम पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। जो आप साइन अपलोड करेंगे उसको रिनेम करके आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। जो आप थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे उसको रिनेम करके आपको थंब इंप्रेशन डालना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पर फोटो अपलोड कर रहा हूँ उसका साइज वगैरह आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे फोटो अपलोड करनी, तो इसका मैं नाम यहाँ पर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। फिर भी कुछ ना कुछ एरर आता ही रहेगा, मुझे पता है। कॉपी कर लिया मैंने, उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये फोटो हमारी रिनेम हो चुकी है। आप चाहे तो इस पर राइट क्लिक करके नीचे जो रिनेम का ऑप्शन आता है, इससे भी नाम को पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आकर Ctrl+V दबाकर या फिर डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां से कॉपी कर लिया था इसीलिए। चाहे तो आप नाम की स्पेलिंग टाइप कर सकते हैं। इसके बाद इस फोटो को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, प्रीव्यू इमेज पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। अब अगर यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है तो इसका मतलब आपको फोटो को बनाना पड़ेगा, लेकिन इस बार एरर नहीं आया दोस्तों। मैं पहले कई बार ट्राई कर चुका हूँ, कुछ ना कुछ एरर यहाँ पर आता ही रहता है। तो अगर आपके सामने भी एरर आ रहा है तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप फोटो का साइज कन्वर्ट कर लीजिएगा पहले। उसके बाद उस फोटो पर मैंने यहाँ पर दूसरे फोल्डर में फोटो को सेव कर दिया है। यहाँ पर उसका नाम भी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ वापस से मैं, और इसको मैं यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखाऊंगा और डायरेक्ट यहाँ पर आपको स्किप कर देना है।
तो ये फोटो आपकी एक बार में ही अपलोड हो जाएगी। अगर कुछ एरर वगैरह आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सिग्नेचर आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है और सिग्नेचर का साइज भी उसी तरीके से सेट करना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा था। सिग्नेचर का साइज सेट, जैसे कि मैंने साइज बना रखा है 12 KB का हो रहा है, इसको मेरे 22 KB के आसपास का लेके जाना है। उसी तरीके से 24 KB का हो चुका है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 21 KB का हो गया, इसको सेव कर लेते हैं। इसको भी उसी फोल्डर में मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ और इसका नाम मैं डाल दूंगा सिग्नेचर। और मेरी फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब इसको मैं अपलोड करके यहाँ पर देखता हूँ, स्किप कर देता हूँ। इस तरीके का एरर आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा, तो इसका साइज थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा 21 KB के आसपास है, थोड़ा सा और बढ़ा के इसको देख लीजिए, 24 KB का कर लिया। इसको सेव कर देते हैं वापस से। फाइल हमारी एक बार में अपलोड हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको फाइल का साइज थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना पड़ेगा, कभी 22 KB के आसपास, कभी 23 KB, कभी 24 KB, और जिससे वो अपलोड हो जाए। बार बार आपको सेव करके देखना पड़ेगा। अगर फाइल अपलोड हो जाती है, बस आपको सिंपली अपलोड कर देना है उस फाइल को, नहीं तो बार बार कुछ ना कुछ एरर इसी तरीके से आता रहेगा। इसके बाद थंब इंप्रेशन भी हमें अपलोड करना है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं उधर पेस्ट करने के लिए। तो हमने इसको कॉपी कर लिया Ctrl+C दबाकर। इसके बाद चूज फाइल कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर थंब इंप्रेशन सेलेक्ट करने हैं, जिसका हमें फाइल चेंज करना, साइज चेंज करना पड़ेगा। इसको हमें 30 KB के आसपास का रखना है, 30 से थोड़ा सा बढ़ा देना, 32-33 KB के आसपास का बार बार करके देखेंगे उसी तरीके से हम। तो इसको वापस से उठाकर राइट सॉफ्टवेयर में रख लेते हैं। 31 KB का फाइल साइज हो रहा है, नहीं हो रहा हो तो यहाँ पर राइट क्लिक करना, रिसाइज वाले ऑप्शन पर आपको आना है, 400 कर लेना है वेथ में, क्योंकि वेथ थोड़ी ज्यादा रहती है थंब इंप्रेशन के केस में भी, और हाइट थोड़ी सी कम रहती है। यहाँ पर टिक लगा तो टिक हटा देना पहले, इसके बाद ये दोनों चीजें आपको फिल करनी है। इसके बाद ओके कर देना है। अब फाइल को सेव करके देख लेना है। 31 KB का हमने फाइल साइज कर लिया है, वापस से उसी फोल्डर में आ जाना है। हमने थंब इंप्रेशन बना लिए हैं, इसको हम अपलोड करके देख लेते हैं। स्किप कर देते हैं यहाँ से, अभी भी इनवैलिड लिख कर आ रहा है, तो इसका साइज थोड़ा सा और बदलेंगे हम। 32 KB का कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों कई बार पहली बार में भी फाइल अपलोड हो जाती है, कई बार आपको 2-3 बार यहाँ पर साइज को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर फाइल अपलोड होगी। तो आपको बार बार साइज को थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके देखना पड़ेगा। इस बार इन्होंने यहाँ पर तो कुछ और लिख रखा है 10 से 50 KB के बीच में, लेकिन जब आप अपलोड करने जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर देता ही रहेगा। तो आपको बार बार यहाँ पर फाइल का साइज चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर फोटो को हमने किया था, साइन को किया था, और थंब इंप्रेशन को। इसी तरीके से अगर पेरेंट के साइन मांग रहे हैं तो उसका भी साइज आपको 20 से 25 KB के बीच में आसपास सेट करना पड़ेगा। तो आप उसी तरीके से राइट सॉफ्टवेयर से कम ज्यादा करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं बड़े आराम से। मुझे पता है दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी फाइल यहाँ पर 100% अपलोड हो जाएगी। इसके बाद सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम अगर आ रही होगी तो वो आपकी सॉल्यूशन वगैरह या फिर सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई समस्या वगैरह आ रही है यहाँ पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, उस पर मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बना दूंगा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आकर। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। और जैसे ही मैंने आपको बताया था, अगर आपको यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स वगैरह फिल करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है किस तरीके से आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। और हाँ, अगर आप एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल कर रहे हैं तो इसके लिए नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।